कहानी एक डाकू का भ्रम। हारान बाबू शाम के समय स्टेशन से घर लौट रहे थे। उनका घर स्टेशन से आधा मील दूर था। शाम करीब करीब ढल चुकी थी। हारान बाबू की चाल तेज हो गई। उनके एक हाथ में बैग था और दूसरे हाथ में छाता। चलते हुए अचानक उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे आ रहा है। उन्होंने तिरछी नजरों से देखा, वाकई कोई और भी उन्हीं की तरह तेज कदमों से उनके पीछे चला आ रहा था। हारान बाबू को लगा जैसे वह उनका पीछा कर रहा है। हारान बाबू घबरा गए कि कहीं वह व्यक्ति चोर डाकू तो नहीं है। इस सुनसान मैदान को पार करते हुए उन्हें अकेला पाकर कहीं वह उन्हें दो चार लाठी ही न जमा दे। हारान बाबू की बॉस जैसी दुबली पतली टांगें कांपने लगीं। जब उन्हें कुछ नहीं सूझा तो वह किसी तरह लड़खड़ाते हुए दौड़ने लगे। उन्हें दौड़ते देखकर उनके पीछे वाला आदमी भी दौड़ने लगा। यह देखकर हारान बाबू ने सोचा, सुनसान मैदान को इस तरह अकेले पार करना ठीक नहीं, बल्कि बड़ी सड़क से वैद्य टोला होकर घूमकर जाना ही ठीक है। इस तरह कुछ ज्यादा चलना जरूर पड़ेगा पर जान तो बचेगी। वह झट से दाहिनी तरफ की एक गली में घुसकर बख्शी बाबू की बाड़ लांघकर दौड़ते हुए मुख्य सड़क पर जा पहुंचे। बाप रे! उनके पीछे वाला आदमी वाकई बदमाश था। वह भी उन्हीं की तरह बाड़ लांघकर उल्टे रास्ते से मुख्य सड़क पर आ पहुंचा। हारान बाबू ने अपने छाते की सख्ती से पकड़ लिया। उन्होंने सोचा, अब भाग्य में जो लिखा है देखा जाएगा। उस बदमाश के नजदीक आते ही इसी छाते से वह उसकी पिटाई कर देंगे। हारान बाबू को याद आया कि वह बचपन में व्यायाम किया करते थे। उन्होंने एक बार अपनी बाहों की मांसपेशियां फुलाकर देख ली कि वे अभी सख्त होती हैं या नहीं। अब वह काली बाड़ी के पास पहुंच चुके थे। मंदिर के नजदीक पहुंचते ही हारान बाबू अचानक वहां उगी झाड़ियों के बीच से होकर जितना तेज दौड़ सकते थे दौड़ने लगे। पैरों की आवाज करीब आते सुनकर उन्हें महसूस हुआ कि वह आदमी उनसे भी तेज दौड़ रहा था। अब तो उन्हें उसके डाकू होने के बारे में कोई संदेह नहीं रहा। हारान बाबू का दिल बड़ी तेजी से धड़कने लगा। उनके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। अचानक उन्हें सामने वाले घाट पर कुछ लोग बैठे बातें करते हुए नजर आए। उन्हें देखकर हारान बाबू के मन में साहस लौट आया। उनके कुछ और पास पहुंचकर अपने को और सुरक्षित समझकर उन्होंने पलटकर अपना छाता तानते हुए सीना फुलाकर जोर से कहा, अब मेरे पास आ, मैं तुझसे निपटता हूं। क्या मुझे तेरी हरकतों का पता नहीं? अपना भला समझता है तो? मगर जब वह आदमी पास आया तो उसे देखकर उनका जोश ठंडा पड़ गया। यह भी हारान बाबू जैसा ही दुबला पतला निरी आदमी था। वह डाकू तो लगता ही नहीं था। हारान बाबू ने अपनी आवाज धीमी करके उसे डांटा, जरा बता तो तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है? हारान बाबू को नाराज देखकर वह आदमी घबरा गया था। उसने किसी तरह अपना गला झाड़कर कहा, स्टेशन के बाबू ने ही मुझसे कहा था कि आप बलराम बाबू के घर की बगल में रहते हैं। मुझे वहीं जाना है। मैंने सोचा कि मैं आपके पीछे पीछे चलता रहूं तो बलराम बाबू के यहाँ पहुंच जाऊंगा। मगर बाबूजी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आप क्या रोज इसी तरह उल्टे सीधे रास्ते से कूदते दौड़ते हुए अपने घर जाते हैं? हारान बाबू की समझ में नहीं आया कि वह क्या कहें। सच बात कहने में उन्हें शर्म आ रही थी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसे साथ लेकर वह घर की ओर चल पड़े। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। ऐसी ही अन्य प्रेरणादायक हिंदी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।